Welcome to Networking Academy. In this academy, we learn all the networking courses and their certification detail. We learn CCNA routing and switching, CCNA security, CCNP security, and CCIE security, and MCS 2016. If you don't subscribe our channel, you should subscribe our channel because in future we upload latest video about networking. स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो राउटर की तरह ही होती है और ये स्विच के कंसोल पोर्ट के साथ हम लोगों ने एक पीसी अटैच किया हुआ है। इस पीसी के थ्रू हम राउटर को एक्सेस करते हैं। टर्मिनल में जाने के बाद ओके और आप स्विच में एंटर हो चुके हैं। ये आपका स्विच का साइन नज़र आ रहा होगा। अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इनेबल करने के बाद हम राउटर की ही तरह यहाँ पे टर्मिनल में लिखेंगे और इसका होस्ट नेम चेंज करते हैं। होस्ट होम नेम हम रख लेते हैं कॉर्बेट। तो ये देखें इसका अब जो है ना होस्ट नेम वो चेंज हो चुका है। चलिए अब हम इसमें आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। इंटरफेस VLAN 1 को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। आईपी एड्रेस 1.1.1 इसके बाद शट देन एग्जिट। तो ये हम लोगों ने स्विच को आईपी एड्रेस भी असाइन कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि स्विच की हम कंसोल पोर्ट को आईपी एड्रेस कैसे असाइन कर सकते हैं। जैसे हम राउटर में करते थे उसी तरह लाइन कंसोल 0 एंटर पासवर्ड 1। इसको लॉगिन करना मत भूलिएगा। लॉगिन करने के बाद आप एग्ज़िट करेंगे। एग्ज़िट करने के बाद हम इसकी इनेबल मोड जिसे प्रिविलेजेस एग्जिट मोड कहते हैं उसको पासवर्ड असाइन करेंगे। इनेबल पासवर्ड 1 2 3। इनेबल मोड को हम लॉगिन नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसका लाइन BTY पासवर्ड टेलनेट करने के लिए पासवर्ड सेट करते हैं। चूज़ कर लें। इसके बाद पासवर्ड 1 2 3 4 5 देन एंटर और इसको भी लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप एंड से प्रिविलेजेस एग्जिट मोड पे जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखें जो हम लोगों ने आईपी एड्रेस असाइन किया था 1.1 स्टेटस भी अप और प्रोटोकॉल भी अप है। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो आप लोगों ने कंसोल पे पासवर्ड सेट किया है या इनेबल पे या उसका टेलनेट पासवर्ड जो सेट किया है क्या वो सेट हो चुके हैं। शो रनिंग में जाने के बाद तो ये देखें इनेबल का जो प्रिविलेजेस एग्जिट मोड जिसे कहते हैं उसका पासवर्ड 1 2 3 है। उसके बाद लाइन कंसोल को हम लोगों ने पासवर्ड 1 असाइन किया था। लाइन BTY 06 को जो हम लोगों ने पासवर्ड असाइन किया है वो 1 2 3 4 5 है। इस तरह हम राउटर को स्विच को की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे हम राउटर में WR से हम इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग राइट लिखेंगे या हम लिखेंगे कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। आइए चेक कर लेते हैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखें होस्ट नेम भी चेंज हो चुका है कॉर्बेट जो कि इसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव हो चुका है। इसको सेव करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका राउटर किसी भी वजह से बंद हो जाता है लाइट की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो जो आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन की होगी वो राउटर के ऊपर ही सेव रहेगी। अगर आपने राइट नहीं किया या कॉपी नहीं की हुई कॉन्फ़िगरेशन को अगर किसी सूरत में आपका राउटर बंद होता है तो जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी और आपको अपने स्विच को दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी राउटर की या स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो उसको कॉपी कर लें या उसको राइट करके सेव कर लें स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में ताकि फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे यूज़ कर सकें। तो ये थी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों ने इस पर टेलनेट भी सेट कर दिया है। अब आप इस
स्विच को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वीलैन किसे कहते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं।